शांति, सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। सतयुग धर्म आत्माओं का पवित्र राज्य। बाबा ने कैसे कहा, सतयुग में सभी धर्मात्माएं हैं। धर्मात्मा उन्हें कहा जाता है जो पवित्र हैं। सतयुग में है श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण का राज्य। फिर त्रेता में है राम सीता का राज्य। श्री कृष्ण का युग कोई अलग नहीं है, वो वैकुंठ नाथ है। सतयुग पवित्रता और धर्म की भूमि। सतयुग कैसी है? पवित्रता की और धर्म की भूमि है। सतयुग को धर्म की सच्ची स्थापना का युग कहा जाता है। वहां जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो सभी धर्म आत्मा कहलाती हैं। धर्मात्मा कौन? वे आत्माएं जो पवित्र, पुण्यवान, सतो प्रधान हैं। सतयुग में कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, कोई विकार नहीं होता। सतयुग में कोई पाप नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। हर आत्मा स्वरूप से शुद्ध और कर्म से श्रेष्ठ होती है। हर आत्मा स्वरूप से शुद्ध और कर्म से श्रेष्ठ होती है। श्री लक्ष्मी नारायण धर्म राज्य के प्रथम सम्राट। श्री लक्ष्मी नारायण धर्म राज्य के प्रथम सम्राट सतयुग के प्रारंभ में शासन करते हैं। श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण। सतयुग के पहला राजा 111 इनसे ही शुरू होता है। जो आदि देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी हैं, उन्हीं के राज्य में संपूर्ण भारत सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव करता है। इन्हें धर्म राज्य का आदि संस्थापक कहा जाता है। इनके राज्य में कोई भी दूसरी मत, पंथ या अधर्म नहीं होता। इनके राज्य में कोई भी दूसरी मत, पंथ या अधर्म नहीं होता। केवल एक ही धर्म, और वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। नंबर 3, धर्म और आत्मा का सच्चा स्वरूप। धर्म और आत्मा का सच्चा स्वरूप। आज की दुनिया में धर्म का अर्थ संप्रदाय या संप्रदाय प्रमुख से जोड़ा जाता है। लेकिन सतयुग में धर्म का अर्थ है स्वधर्म में स्थित आत्मा। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, शांति। जो पवित्र, सच्ची और सहज शुभ कर्मी है। आत्मा क्या करती है? पवित्र, सच्चे और सहज शुभ कर्म करती है। इसलिए सतयुग में सभी आत्माओं को धर्म आत्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं। उनके हर कर्म में सच्चाई, पवित्रता और दिव्यता होती है। त्रेता युग में, सतयुग में, त्रेता युग में राम सीता का राज्य। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जहां श्री राम और श्री सीता का राज्य चलता है। त्रेता में भी पवित्रता है, लेकिन वे रजोगुणी अवस्था की शुरुआत है। यद्यपि वहां भी धर्म है, लेकिन सतयुग जैसी संपूर्णता नहीं रहती।
श्री राम का राज्य भी धर्म आधारित होता है, परंतु दशरथ का बेटा राम नहीं होता वहां। लेकिन वे सत्युग के पूर्ण राज्य से थोड़ा संकीर्ण और थोड़ा कर्म आधारित हो जाता है। श्री कृष्ण का युग कोई अलग युग नहीं। अक्सर श्री कृष्ण का अलग युग से अक्सर श्री कृष्ण को अलग युग से जोड़ा जाता है, परंतु श्री कृष्ण का कोई अलग युग नहीं है। वे स्वयं सतयुग के पहले राजकुमार हैं। उन्हें वैकुंठनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सतयुग की वैकुंठ दुनिया के पहले वारिस हैं। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? श्री कृष्ण का अलग युग नहीं है, ये अलग युग तो है हमारे जैसा युग। वही आत्मा बाद में संपूर्ण बनकर श्री नारायण बनती है। इनके माता पिता संगम युग पर इनको जन्म देते हैं। इसको वैकुंठ कहा जाता है जब ये संपूर्ण बनकर श्री नारायण बनती है। श्री कृष्ण सतयुग का आदि पुरुष है, नारायण से पहले। श्री कृष्ण वैकुंठ के राजा का बच्चा राजकुमार है। अब यहां पर वैकुंठ का राजा किस आधार पर राजा होगा? भाई जी का अपने कर्मेंद्रियों का राजा। कर्मेंद्रियों का राजा। वैकुंठ का अर्थ, हाँ जी, इससे पहले वाली लाइन ये बाबा ने बताया। क्या है ये जो लाइन है जो बाबा ने बताया, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। भाई जी इससे पहले वाली लाइन में ऐसे बताया ना, वो संपूर्ण बन के नारायण बने। कौन संपूर्ण बन के नारायण बने? कृष्ण। कृष्ण जो है बच्चा है ना, जब बड़ा होगा संपूर्ण बनेगा तब तो वो नारायण बनेगा ना। ये वाला पूछ रहे हैं ना? हाँ। दुनिया के पहले वारिस है। वही आत्मा बाद में संपूर्ण बनकर श्री नारायण बनती है। पहली बात, ये बाबा की लाइन नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं ये बाबा की लाइन नहीं है। ये क्या है कि कृष्ण है बच्चा। बाबा की लाइन तो वही थी जो मैंने पहले पढ़ी। जो कृष्ण है वही बच्चा जब बड़ा होता है, वापिस परम धाम जाने के बाद वापिस आता है और कपड़े पहन करके खड़ा होता है नारायण के रूप में। इसके अंदर जो है ना ये समझाया जा रहा है। समझ में आया? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण विष्णु बना, कृष्ण के रूप में उसने जन्म ले लिया। अब श्री कृष्ण है बच्चा, तो वो बड़ा तो होगा ना। तब 1-1-1 शुरू होगा। श्री कृष्ण तो है वैकुंठ में, हाँ जी, जो संगम युग नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सतयुग है। 1-1 स्टार्ट होगा तो नारायण बनेगा। हाँ जी। और नारायण नाम में जाना जाएगा। ऐसा सतयुग में नारायण के नाम से जाना जाएगा। भाई जी उसका शरीर का नाम अलग होगा। अब ये तो देखो वहां जाके जो भी होगा पता लगेगा, परंतु अभी तो जो दुनिया के हिसाब से बाबा ने बोला है वही चर्चा करनी पड़ेगी ना। ज्ञान के आधार पर वैकुंठ का अर्थ और रहस्य, ज्ञान के
बाबा के ज्ञान के आधार से वैकुंठ का अर्थ क्या है और रहस्य क्या है। वैकुंठ का अर्थ होता है वे स्थान जहां कोई चिंता, पीड़ा, पाप या अशुद्धता ना हो, वो वैकुंठ है। इसलिए इसी संगम पर वो एक ऐसा स्थान है जहां उनको कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी पाप का या अशुद्धता उनके पास है ही नहीं। और यही सतयुग है जहां ना कोई असत्य है, ना हिंसा है, ना अशांति है। ना कोई असत्य झूठ है, ना हिंसा है, ना अशांति। वैकुंठ में धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आत्मा सारे धर्मात्मा है। राजा रानी लक्ष्मी नारायण है। राजकुमार श्री कृष्ण है। अंतिम प्रेरणा, क्या हम बनेंगे धर्मात्मा। आज संगम युग पर परमात्मा हमें फिर से धर्मात्मा बनाने आए। अब निर्णय हमारा है, क्या हम इस सतयुगी वैकुंठ की तैयारी करेंगे। आइए इस जीवन में पवित्रता, सच्चाई और श्रेष्ठ कर्म के मार्ग पर चले, ताकि हम भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसे धर्मात्मा बन सके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।